हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्क्रीट रिव्यूज़। कल पाकिस्तान ने जो इंडिया से मैच खेला उसमें उनसे जीता तो नहीं गया, बट उनकी जो हरकतें रही ना पूरे मैच में, वो पूरा कंटेंट लायक थी, वो देखने लायक थी। यानी उनसे प्रॉपरली बैटिंग नहीं होती ना प्रॉपरली बॉलिंग होती है। उसके बाद उनका जो रिएक्शन होता है, जैसे कि उन्होंने पता नहीं कितने मैचेस जीते हो। जैसे उन्होंने पिछले एशिया कप्स में उन्होंने 11 बार जीता और हमने एक या दो बार जीता हो, जबकि उसका उल्टा है। कल जब साहिबजादा फरहान ने 50 मारी, उसके बाद उनका सेलिब्रेशन ऐसा था कि जैसे उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा तोप मारा हो। और जबकि 120 की स्ट्राइक रेट से T20 क्रिकेट में 50 मार के वो बैट से ऐसे सिग्नल कर रहे थे। बेसिकली क्या है कि वो जो इंडियन पब्लिक वहाँ आई हुई थी या फिर जो वो टीवी पे देख रही थी, उसको वही दिखा रहे थे कि वो गन से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बट उनसे रन्स नहीं लगाए जाते, उनसे सिक्सेस नहीं मारे जाते। हरीश राव को जब इंडियन फैंस विराट विराट कह रहे थे, तो वो क्या दिखा रहे थे कि प्लेन डिप कर रहा है, जबकि उनका प्लेन डिप हुआ था जब विराट कोहली ने जो सिक्सेस मारे थे। उसने उनका पूरा करियर ख़राब कर दिया। आज तक वो रिवाइव नहीं कर पाए हैं उस मैच से, लेकिन उसके बाद भी उनकी ये हरकतें रहती हैं। बैटिंग तो सुमन और अभिषेक ने करी है, जो उन्होंने चांटे जैसे मारे हैं ना, चौके और छक्के। जो उसके बाद उन्होंने शाहीन अफरीदी को जवाब दिया और हरीश राव का जवाब दिया है, उसे कहते हैं बैटिंग, ना कि जो फरहान ने की है। शाहीन अभिषेक से पहला जब छक्का लगा, उसका वो भिड़ना चाहते थे उनसे, लेकिन वो शुभमन ने जाके उन्हें सही जवाब दिया। और जो फर्स्ट क्लास उन्होंने कवर ड्राइव्स मारी हैं, चौके मारे हैं, और जो उनका जो शॉट पुल होता है वो लाजवाब थे। उसके बाद उनके बहस हुई, तू मैं हुई, उसमें जो उन्होंने जवाब दिया वो अलग। और उन्होंने बैटिंग के साथ ही जवाब दिया दोनों ने, लड़कों ने। 9 ओवर में 100 रन मारने के बाद एक विकेट गिरती है, तो पाकिस्तान का बॉलर का मैं नाम भी नहीं याद है मेरे को, वो ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे पता नहीं उसने क्या कर लिया हो, जैसे उसने 9 ओवर में 60 रन हो और एक विकेट ले ली हो। जबकि उसी बॉलर को अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने बहुत बुरे तरीके से तोड़ा था। यानी इन लोगों को ये नहीं पता है कि बैटिंग कैसे करनी है प्रॉपरली, बॉलिंग कैसे करनी है, और उसके बाद ये लोग ऐसे दिखाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या कर लिया हो। साहिबजादा फरहान, जिसको एक मीडिया पर्सन, पाकिस्तानी मीडिया पर्सन ये पूछता है कि आपने एक साल में अभिषेक से ज़्यादा छक्के मारे हैं, इस पर आपका क्या कहना है, वो कहता है कि बहुत अच्छा है ये वो। अरे आपने छक्के मारे किसके खिलाफ है, ये देखो ना। ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और कई छोटी टीमों के खिलाफ। उसके अलावा आप खेलते किसके साथ हो? आपकी कोई बड़ी टीम आपके साथ खेलना नहीं चाहती, क्यों? आपका क्रिकेट अच्छा नहीं है। आपसे स्पिनर्स तो खेले नहीं जाते हैं। अमन और अभिषेक ने जो तोड़ा है ना, उसका जवाब नहीं है। और उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया, वो युवराज सिंह का सिखाया हुआ लड़का है। उसको आप कुछ बोलोगे तो वो फिर पीछे भी पड़ जाएगा, और बुरे तरीके से पीछे पड़ेगा। वो जब मारना शुरू होगा ना, तो फिर वो आप गिन नहीं पाओगे कि उसने कितने छक्के मारे हैं, चौका मारे हैं। और जब मैच हार गए, तो उसके बाद इनको कोई ना कोई विक्टिम चाहिए था, तो इन्होंने थर्ड एम्पायर को पकड़ लिया है। किस बात पे? कि उनका फ़खर जमान जो संजू सैमसन ने जिसको कैच आउट किया था, इसलिए कि उनको ये लगता है कि उनको पता नहीं 6 से 7 एंगल दिखाने चाहिए तो उस एक कैच के लिए। डिसीजन जो भी था थर्ड एम्पायर ने दे दिया। बात खत्म। इंडियन प्लेयर्स के रिगार्डिंग भी डिसीजंस दिए गए हैं। कभी इंडियन प्लेयर्स ने तो बाहर आके रोया नहीं है कि हम इसकी वजह से मैच हार गए हैं। डिसीजंस में कभी 19-20 हो जाता है, ठीक है, बट आप ये नहीं कह सकते ना कि अब उसकी वजह से मैच हार गए। फरहान के अलावा और फ़खर के अलावा और किस प्लेयर ने अच्छा खेला, आप ये देखिए ना। आपके बाकी प्लेयर तो फुस हैं उसी बंदूक की तरह जो साहबजादा फरहान ने चलाई थी। वही दिवालियों पे जो बंदूकें चलती हैं ना हमारे यहाँ, वो भी इससे ज़्यादा आवाज़ करती हैं। तो आप इसको तो छोड़ ही दो कि सेलिब्रेशन करना क्या करना है, कैसे करना है। नहीं तो हमारे प्लेयर्स जब जवाब देने पे आएंगे ना, तो आप फिर गिन नहीं पाओगे। आप एक बात को लेके बैठे रहते हो। आप पहले खेलना सीखो, उसके बाद दिन बात करो। आपके पाकिस्तान पत्रकार क्या कहते हैं कि राइवलरी कैसी है? राइवलरी, सूर्य ने सही जवाब दिया। राइवलरी उसको कहते हैं जहाँ पे 6-7 हो पिछला रिकॉर्ड, या फिर 10-11 हो, या कुछ ऐसा हो। आपके पिछले 12 में से 11 मैच अगर हिंदुस्तान जीता, तो उसमें उस चीज़ को राइवलरी नहीं कहा जाता। उसको जस्ट एज अ गेम कहा जाता है, और वो बस हम खेलने आते हैं और पीटने आते हैं आपको। सीधी सी बात ये है, उसे आप राइवलरी नहीं कह सकते। राइवलरी करने के लिए खेलना पड़ता है, अपने गेम पे मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि टिकटॉक के लिए, वीडियोस बनाने के लिए कंटेंट डाला जाए मैचेस के बीच में। उसके लिए पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए आके। और हाँ, अगर पीसी करते हो तो दूसरे पत्रकारों का भी क्वेश्चन लिया करो। ये नहीं कि हमने पीसी करी और उसमें 4 पत्रकार बुलाए अपने, और उन्हीं के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बाकियों को मना कर दिया जा रहा है। सूर्य ने जवाब दिया ना, आपके प्लेयर्स के अंदर हिम्मत होनी चाहिए जवाब देने के लिए कुछ। लेकिन जवाब दोगे कहाँ से? जवाब तो तब दोगे ना जब खेला हो कुछ, जब कुछ किया हो पास्ट में।
आप लोग फूके हुए कारतूस हो और कुछ नहीं, जो बस आवाज़ करते हैं और उसका इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता। थैंक्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।